हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो अगला टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बुक की भी बात करें है मेथड फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब फर्म के देखिए पार्टनरशिप फर्म है मतलब एक से ज्यादा पार्टनर होने वाले। अब एक से ज्यादा पार्टनर होने वाले हैं तो उनकी ट्रांजेक्शन सेपरेट होगी तो उनके कैपिटल अकाउंट भी सेपरेट जो है बनाए जाएंगे। ठीक है। हर एक का हमने सेपरेट जो है हर एक पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना है उसमें अलग अलग चीजें मेंशन करनी है कि इसका कैपिटल अकाउंट क्या उसका करंट अकाउंट क्या। अब दो तरीके हो सकते हैं इसको मेंटेन करने के। एक तरीका जो होता है जिसे कहा जाता है हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट्स और दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग। एक हो गया फिक्स मेथड्स और एक हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड्स। अब सवाल आता है कि सर एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो क्या वो भी आगे हम समझते जाएंगे। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जो पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में एनटेक रहे उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है। कोई पैसा एडिशनल कैपिटल लाया जाए तो उसमें जोड़े और कैपिटल अगर विड्रॉ की जा रही है ड्रॉइंग्स की जा रही है जिसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स अगर हम अब हमारा बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो उसको माइनस किया जाए बाकी उसके अलावा उसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करो ना प्रॉफिट की ना लॉस की ना इंटरेस्ट की ना सैलरी की। तो वो क्या करते हैं हम इस ये वो वाला कंसेप्ट जब फॉलो करो तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करते हैं। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि इसमें दो जो है अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें एक हो जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और दूसरा होता है आपका या इसको ऐसे बोलो इसके अंदर बनेगा एक कैपिटल अकाउंट और दूसरी चीज बनती है आपके करंट अकाउंट। ठीक है। तो जब हम ऊपर अभी हम देख रहे थे ना कि भाई ये कैपिटल अकाउंट का क्या या करंट अकाउंट क्या तो जब क्वेश्चन हम फिक्स मेथड से कर रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला जो मेथड है उससे किया जा रहा है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो करंट अकाउंट को यूज करते हुए करनी है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है। अब इस कैपिटल अकाउंट में क्या मेंटेन होता है तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस एडिशनल कैपिटल और दूसरी चीज और इसके अलावा जो होगा वो होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है। इधर हम करंट अकाउंट में क्या मेंटेन करने वाले हैं तो करंट अकाउंट के अंदर हम जो चीजें करंट मींस भाई साल दर साल पार्टनर को क्या मिलेगा भाई पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन देखो पहले तो क्या क्या मिलेगा वो चीजें लिख लेते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया सैलरी हो गया कमीशन हो गया। ठीक है। फिर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस उसका क्या प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा था वो सारी चीजें भाई उसका प्रॉफिट का हिस्सा कितना हुआ लॉस का इतना कितना हुआ। ठीक है। और फिर आ गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले आ जाएगा ड्राइंग्स कौन सी वाली तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हम समझेंगे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है ये भी समझेंगे। फिर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे वसूलेंगे ये चीज का भी होगा उधर। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो वो लिखेंगे हम। ठीक है। अब क्या क्या आती है वो अभी हम आगे समझते जाएंगे इसमें। फिर उस पार्टनर के तो जब फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं आप सिंपल सिंपल मोटा मोटा ये याद रखिए कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है ठीक है ये वाला मेथड मेंटेन किया जा रहा है तो आपको दो दो लेजर बनाने पड़ेंगे। एक लेजर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और दूसरा लेजर हो जाएगा उसके करंट अकाउंट का। सवाल आता है कि सर हम पहचाने कि कैसे क्वेश्चन में कि फिक्स मेथड एक तो वर्ड यूज होगा कि भाई वो फिक्स मेथड में फॉलो करते हुए जाना है।
ठीक है, वो क्लियर क्वेश्चन में बोल देगा। और दूसरा तरीका होगा कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, इन दोनों के क्या गिवन होंगे, इनके बैलेंसेस गिवन होंगे। ठीक है, या तो वर्ड यूज कर लिया फिक्स कैपिटल मेंटेन अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, या इनके बैलेंसेस यूज कर लिए, तो भी हमें समझ लेना है कि वो मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट जो मेथड यूज कर रहे हैं। कैपिटल और उसके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर के और पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मेथड जो है, ये कब यूज करना है, व्हेन क्वेश्चन डज नॉट क्लैरिफाई अबाउट क्लैरिफाई और इज साइलेंट अबाउट मेथड फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं करे कि हमने कौन सा तरीका यूज करना है, या क्वेश्चन साइलेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपने कौन सा तरीका यूज करना होगा, तो तरीका जो यूज किया जाएगा, मेथड जो यूज किया जाएगा, वो फ्लक्चुएटिंग, मतलब कुछ नहीं बोला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जो यूज करना। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक मात्र अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है, इसमें एक ही लेजर बनाया जाता है, वो लेजर होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंशन किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये एक ही तरीका जो है वो इसमें यूज किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, वो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैं कैपिटल अकाउंट मेथड जो है वो मेंशन किया जाता है। अब दोनों के परफॉर्मा देखते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड होती है। परफॉर्मा देखने से क्या थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं परफॉर्मा बनाने वाला हूँ वो है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला। हम फिक्स मेथड वाला जो है उसमें जा रहे हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में क्या क्या चीजें बनती है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स अकाउंट मेथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो बनेगी वो बनेगी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा। पर्टिकुलर ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास है दो पार्टनर्स है, जितने पार्टनर्स होंगे ना उतने पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम हो जाएंगे। अब हमारे पास मान लीजिए और पार्टनर होते हैं कि भाई ये और पार्टनर होते तो इसमें ये चार पार्टनर होते हैं तो ये इस तरीके से चार बाइफरकेशन हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पार्टनर हमने दो अज्यूम किए हैं तो उतने कॉलम्स हो जाएंगे, दोनों साइड में उतने उतने कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज ए लाइबिलिटीज साइड अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटीज होती है तो लाइबिलिटीज का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है, कमेंट करके बताइए कोई बताना चाहे तो लाइबिलिटीज का बैलेंस कहाँ से शुरू होता है। तो लाइबिलिटीज का बैलेंस शुरू होता है क्रेडिट साइड में, कि लाइबिलिटीज ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, तो ये हो गया बाय बैलेंस रीडिंग। ठीक है, फिर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका एडिशनल कैपिटल, और ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। इस साइड में डेबिट साइड में आपके आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक, जिसे हम बोलेंगे ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल।
और लास्ट में आ जाएगा आपका टू बैलेंस। ये हो गया आपका टू बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी जो क्या होगा वो क्लोजिंग। देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये आपके जाएगा इधर क्लोजिंग बैलेंस। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसका। ठीक है, अब इस पार्टनर्स कैपिटल तो हमने बता ही दिया था। अब आते हैं हम करंट अकाउंट के अंदर कि भाई उसका करंट अकाउंट जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। तो ठीक है, ये उस पार्टनर का, ये आपका हो गया डेबिट साइड वाला, ये हो गया आपके क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स ए बी। ए बी मतलब दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, जितने पार्टनर्स है उतने उस अकॉर्डिंगली कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, पर्टिकुलर्स ए और बी। अब शुरू करते हैं कि इनके बैलेंसेस में क्या क्या चीजें आएगी। तो सबसे पहले हो जाएगा, अब देखिए, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट कुछ भी नहीं बोला है तो हमेशा ये मानना है कि पार्टनर्स का जो है वो करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अगर क्रेडिट या ऐसे मेंशन किया है कि किसी पार्टनर का नाम लिखा है, ए का नाम लिखा है, अमाउंट लिखी है 4,000 रुपए, और ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, तो आपने उसे डेबिट साइड में शुरू करना है। ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में शुरू करना है। कुछ भी नहीं बोला, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड से शुरू करना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर डेबिट साइड से शुरू हो तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये जो है ये हो गया आपका करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसे हम कहेंगे, ये कहा जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस। ये भी हो जाएगा, इस साइड से भी आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब जो चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखी थी पार्टनर को देने के लिए, जो पार्टनर के ऊपर खर्च आता है वो सारे इधर आता जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आ गया आपका, उसमें लिखा था आपने, अगर ऊपर की साइड आप देखो रिकॉल करो तो पीएनएल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद में किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, वो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो वो भी आ जाएगा पार्टनर्स की सैलरी। ठीक है, इस साइड में अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, ड्राइंग्स कौन सी वाली, तो ये ड्राइंग्स हो जाएगी आपके ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के सामने की जो ड्राइंग्स है वो इस साइड में मेंशन कर देगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आ जाएगा। फिर आगे की साइड, अब लास्ट में जैसे अगर प्रॉफिट का शेयर है, ये भी मान लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट दिया हुआ है, पार्टनर का हिस्सा प्रॉफिट लाया, तो लास्ट में हम लिख देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में हम इससे क्या कर रहे हैं, ये क्या है, प्रॉफिट शेयर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ब्रैकेट्स की चीजें नहीं लिखनी है, आपकी समझ के लिए है, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। और इस साइड में जो हो जाएगा टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया लॉस का शेयर। ठीक है, अब लास्ट में जो चीज आ जाएगी इसके बाद, वो अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा क्रेडिट का कम है तो बैलेंसिंग वैल्यू करते हुए हम लिखेंगे बाय
बैलेंस सी डी, और इस साइड में कम होते हैं ये जो ये मेथड यूज किया गया है वो मेथड कहलाया आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसे कहा गया था उसमें दो मेंशन किए जाते हैं, दो अकाउंट बनाए जाते हैं जिसे कहा जाता है एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये जो इनमें जो जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज हमेशा पहचानोगे कैसे आप? तो क्वेश्चन में या तो नाम दे रखा होगा कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं पार्टनर। अब मान लीजिए ये चीजें दे रखी है या तो ये दे रखी होगी, ये नहीं दे रखा होगा तो कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी मेंटेन हो गए। करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो हो गए वो गिवन होंगे। तो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन, इट मींस कौन सा मेथड यूज होगा? ये फिक्स मेथड जो है वो यूज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जो है, अब ये वाला मेथड कब फॉलो किया जाएगा? जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बताया कि आपने कौन सा तरीका फॉलो करना है, क्या मेथड मेंटेन करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, तब ये वाला तरीका। एग्जाम में भी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन it is assumed that fluctuating capital account method is followed for maintaining the partner's capital account। ये ध्यान रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपने कौन सा तरीका यूज करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, अब इसके अंदर चीजें देख लेते हैं थोड़ा क्विक कि क्या क्या चीजें जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कवर होने वाली है। एक मात्र इस पे अकाउंट बनाया जाएगा जो कहलाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, क्योंकि हमें समझना है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों पे बाकी वर्कआउट्स बाद में भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर्स वो के वही तरीका, पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। अब क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स के, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया उनका कैपिटल अकाउंट जो है उसका क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में जो है डेबिट बैलेंसेस होते हैं, जस्ट इन केस एग्जिस्ट करे तो स्टार मींस दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, ये हो गया कौन सा? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मैं एक बार पहले लिख देता हूँ चीजें, फिर इसमें नीचे ब्रैकेट्स बना के मेंशन कर दूंगा कौन सा क्या है। ये हो गया बाय कैश बैंक, तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसकी पार्टनर्स की सैलरी, अगर किसी पार्टनर की सैलरी गिवन है, या कमीशन। ठीक है, फिर इस साइड में आपके आ जाएगा टू कैश या बैंक लिख रहे हैं कि ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका ड्राइंग, ब्रैकेट में अभी लिख के बताएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मैच। ठीक है, फिर टू ड्राइंग्स लिखा है तो ये हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर हो जाएगा आपका या पर कोई पीएनएल का शेयर दिया, भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया हिस्से में तो लास्ट में लिख दिया जाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाले सारी चीजें एक साथ लिखी जाए। ठीक है, प्रॉफिट शेयर लॉस का शेयर है तो लिखा जाएगा टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन।
ये लॉस का शेयर इसमें आ जाएगा। और लास्ट में आपका जो है वो बैलेंस सीडी, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इस साइड में क्लोजर, और इधर कम है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बाय बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, दोनों में से स्टार मीन्स दोनों में से कोई एक चीज होगी। अब क्या क्या चीज है एडिशनल, तो ये ब्रैकेट्स की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस वाले। ठीक है, ये वो डेबिट बैलेंस गिवन है उसकी वाले ओपनिंग कैपिटल हो गए। दिस वन इज, इसके नीचे ये मैंने जो ब्रैकेट्स, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो आपकी समझ के लिए है। ये कैश बैंक वाला जो है कंसेप्ट, ये हो गया आपका एडिशनल कैपिटल हो गया इधर इस साइड में। ठीक है, फिर फिर ये इस साइड आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दिस वन इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये जो है चीजें, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर में किस तरीके से बनाते हैं उसका फॉर्मेट हो गया ये। कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हम उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये उसका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर, ये हो गया आपका ये। ठीक है, तो इसको अभी पे यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं आज के इस क्लास में। हमने जो है क्या क्या चीजें कवर करी, अगर हम एक थोड़ा सा राउंड अप देखना चाहें। फिर उसके बाद में हमने देखा मेथड्स फॉर, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड, फिक्स मेथड जो थी वो कंसिडर की हमने। दूसरा मेथड जो था फ्लक्चुएटिंग वाला, फ्लक्चुएटिंग मेथड कवर किया। फिर फिक्स मेथड, और इसमें जो था इसके अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है वो देखा। पार्टनर का करंट अकाउंट जो होता है वो इसमें हमने आज कवर किया। इस वाले लास्ट जो था, लास्ट टॉपिक ये था फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमने जो कवर किया वो था, क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट बनाना होता है, तो इसमें हमने कवर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने कवर किया।